घड़ी न टलने पाए। बंधे दिनों का जीवन है और बंधे ही दिनों का मरना है। जब जीवन है तो मरना है, तो मरने से क्यों डरना है। बैठी है दुनिया कमर कसे, बैठी है दुनिया कमर कसे, केवल चलने की तैयारी है। चल देता है वह बिना कहे जिस दिन जिसकी बारी है। मौत नहीं है तो मर नहीं पाओगे, समय आ गया तो बच नहीं पाओगे, और मरना तो लोग है। ये कड़वा सत्य है। विद्वान कहते कि मौत एक बुढ़ापा किसी को धोखा नहीं देते हैं, लेकिन बुढ़ापा तो धोखा दे जाता है। अब जिन पे आई हो उन पे आई हो, अब नए नए भैयन पे बुढ़ापा आ जाए तो बहुत टेढ़ी बात है। इन पे तो मुश्किल लग रहा। क्यों? अब जितनी जल्दी आए रहे उतनी जल्दी जा रहे, क्योंकि इनके पास समय की बड़ी समस्या हो गई। सब भागने में लगे हैं। क्यों? जरूरतें ज्यादा हैं, इनके पास समय कम है। पैदल वाला सोचता है साइकिल मिल जाए, साइकिल वालों सोचे तो मोटरसाइकिल मिल जाए, मोटरसाइकिल वालों सोच लो 4 व्हीलर मिल जाए, कार वालों सोच रहे हो तो धरती पे चल तो मन ही नहीं लग रहा हवाई जहाज मिल जाए। समय कम है, जरूरतें ज्यादा है, इसलिए हर इंसान को जल्दी है, सोचता नहीं है व्यक्ति। याद रहे लोग, जितनी जल्दी आए रहे उतनी जल्दी जाए रहे, क्योंकि व्यक्ति के पास समय नहीं है, मन में संतोष नहीं है। जो मिल जाए वो मिल जाए, जो मिल जाए। याद रहे लोग, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। विद्वान कहते जाना तो है, न जन्म लेने की खुशी मनाइए और न मरने का शोक मनाइए। ये तो विधि का विधान है, कोई मिटाने वाला नहीं है। मौत आ जाएगी तो कितने भी सुरक्षा कर्मी तुम्हारे साथ क्यों न हो, वो तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। और समय नहीं है तो चाहे सब दुश्मन बने रहे, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। और मैं तो सच कहूंगा, जाना तो है, ये सबको जाना, हमें भी जाना है। कि क्या करियो दीदी, आत्मा कह रही है आत्मा से, क्या करियो दीदी, जाने नहीं गेलुआ, क्या करियो परमात्मा जादनी सजन लिवाए गरी गरी लगे बलुआ। चार कहारी लगी पलकी में, चार कहारी लगी पलकी में, आगे चली है नौआ।
है सहेली, यहाँ हम सभी मायके में हैं, ससुराल भगवान के आए, इसलिए यहाँ थोड़े सही से चलो। क्यों नए सऊ से चलियो, मायके में चलियो, समारी ससुर में कुछ लीजियो। हरि धर्मराज जब लेखा मगी, क्या कही के समझइयो। यहाँ कोई गलत काम हो जाए तो लोग झूठ बोल करके बच जाते हैं। लोगों कैसे भी करके बातों में घुमा दो, लेकिन विद्वान कहते हैं धर्मराज जब लेखा मगी, क्या कही की समझियो। और कर करी आदि हाई कर मन की, फिर पीछे पछताइयो। मायके में चलियो, समार ससुर में काटी गइयो। मायके में चलियो, समार ससुर में कुछ ली जाइयो। ये श्रीमान श्री सतराम सिंह यादव जी ग्राम नवादा 101 मुद्राएं भेंट की हैं। भगवान धन के भंडार भरते रहे। तो जवाब दिया है, मर नहीं पाई तो नारद मिल गए। कहां जा रही हो बेटी? मरने के लिए। पागल हो, मरने? जानती हो आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। जवाब दिया, बाबा जी तो जीवित रहने करें भी क्या? क्यों? कोई संतान नहीं है हमारे। बोले मरना कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। और लोगों हकीकत है, मरना कोई समस्या का समाधान नहीं है। हो सकता है कि आपके ऊपर आज बुरा वक्त आ गया, तो आज थोड़ा कष्ट पड़ गया। तो हो सकता है कि आने वाला समय आपका सुनहरा हो, अच्छा हो। लेकिन व्यक्ति सोचता नहीं है, मुसीबत पड़ने पर मानसिक संतुलन खो देता है, आत्महत्या कर लेता है। ये लोग आत्महत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। मर जाते हैं फांसी लगा करके, जहर खा के, गोली मार के। बहुत बड़ा अपराध। भगवान ने जीवन दिया है। पहली बात तो ये मिलता नहीं है, मिलता है तो बड़े नसीब से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये क्यों नहीं लिखा विद्वानों ने कि बड़े भाग्य गधा तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा? ये क्यों नहीं लिखा? यही क्यों लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े बड़े नसीब से मिलता है। पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। और रही बात जीवन में उतार चढ़ाव की, तो लोगों समस्याएं हर इंसान के जीवन में। कोई एक व्यक्ति हमें ऐसा दिखा दीजिए जो समस्या जिसके पास नहीं है। किसी को पैसे की समस्या है, पैसा पास नहीं है, तो काऊ के पास ज्यादा पैसा तो समस्या है। क्या समस्या है? कछु नहीं, भगवान ने शुगर की बीमारी बनाई दे, सांस चलन लगी, अच्छुनी को खाइए ना बात बेचारे। भाई पानी वाली दाल घोल घोल पी रहे, सूखी रोटी खाए रहे नमक से। कोई न कोई समस्या भगवान ने बना दी। बीपी की समस्या हुई तो बिना नमक की सब्जी खाए रहे, शुगर बन गई तो चीनी खाए वो छोड़। एक बात और बता दूं, लोग नमक है, बीपी के डर से लोग नमक खाना छोड़ देते हैं। परीक्षित महाराज, बीपी के डर से लोग नमक खाना छोड़ देते हैं। शुगर के डर से, शुगर की बीमारी के डर से लोग मीठा खाना छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान के डर से लोग बुरा काम क्यों नहीं छोड़ते, ये समझ में नहीं आता है।
बीपी की बीमारी के लिए नमक छोड़िए, शुगर की बीमारी से बचने के लिए चीनी छोड़िए। और भगवान से डर के मारे जो बुरे काम अगर छोड़ दे तो काय भाव ही लगी फिर सो ना मानी वे तो कर में भगवान को खतरा ही ना, डर है ही ना। और डर तो लगे खैर जानना लाठी पर यही भगवान की डराइयो डरे रहे औंधे मूड के भर, जब काऊ लायक ना रहे हो तब डराइयो तो ऐसी बात थोड़ी है। हाँ जानना भगवान की मार पर ही ना, फिर इतने डराए जाइए कि मुंह के बल गिर पड़े, फिर किसी लायक नहीं रहोगे। तब कहोगे कि भगवान अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं। अब होता कैसे नहीं, अभी खोपड़ी काम ही नहीं कर रही है ना। तो देख लो खटिया पे तमाम ऐसे लोग देखे हमने जिनकी आंखें काम नहीं कर रही, कान से सुनाई नहीं दे रहा, पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, शरीर में मांस खून नहीं रहा, केवल हड्डियां हैं, ऊपर से खाल चढ़ी है, पिना ना निकल रहे खाली बस, और सबरे दुख है। कहूं दादे इतनी बड़ी मंच बनी आओ याद रहे लोगों। लेकिन व्यक्ति अभी नहीं सोच रहा है, सोचेगा जब किसी लायक नहीं रहेगा तब सोचेगा, और फिर कोई फायदा नहीं है सोचने से। फिर तो गाड़ी निकल आई तो धुआं देखो बस। किसी ने लिखा है गाड़ी छूट गई और हमने टिकट कटाए न पाई, कौन सी टिकट कौन सी गाड़ी? जीवन रूपी गाड़ी छूटी आई और राम नाम रूपी टिकट नहीं ले पाई, रह गए खड़े, पछताते रहो। गाड़ी छूट गई बोले टिकट कटाए न पाई, खेलने घेरी लई खेलने घेरी लई हमारी टिकट कटाए न पाई, फिर सोची जवानी में कटाई
फिर इंसान केवल पछताने के अलावा लोगों और कुछ नहीं रहता है। इसलिए विद्वान कहते हैं, मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। धन दौलत, घर मकान, जमीन जायदाद, गाड़ियां, सोना चांदी, ये तो तुमने दूसरों के लिए कमाया है। तुम्हारे जाने के बाद में ये दूसरों के काम आएगा, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो विद्वान ये कहते हैं कि अगर तूने दूसरों के लिए इतना कमाया है तो कुछ अपने लिए भी कमा ले। क्या? अच्छाइयां, धर्म, पुण्य, ये अपने लिए कमा जो मरने के बाद तेरे काम आ जाए। बाकी धन दौलत ये तो दूसरों के काम आने वाली है। और बाकी तो आप लोग जानते ही हो, जब तक आप जीवित हो तुम्हारा नाम है, सम्मान है। मर जाओगे फिर कोई याद करने वाला नहीं रहता है। और जब तक जीवित हो तब तक सब तुम्हारे हैं। जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करती प्यार। पुत्र कमाई कर धन लावे तो माता करती प्यार, और पिता कहे मेरे पूत सपूता, अक्लमंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी वस्त्राभूषण मांगत बारंबार, अगर लाए के ना दे तो चेहरा लेत बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाए तो घर परिवार के लोग उसे शमशान में ले जाते हैं, चिता पर लिटाया, उसके कपड़े और उसका बिस्तर उसके साथ ही चिता में जला देते हैं। क्यों? जब वो व्यक्ति नहीं रहा तो उसके कपड़ों का, उसके बिस्तर का क्या करेंगे? उसके साथ ही चिता के पास रख दिया, कपड़े और बिस्तर दोनों उसके साथ जला दिए। कपड़ा बिस्तर तो तुमने जलाई दे, 2 मंजिल की कोठी तो माई ने बनवाई थी, जेसीबी चलवा हटा। गाड़ी तो घर में बाई ने खरीद के खड़ी करी, उन्होंने में आग लगवा। सोना चांदी उसी ने घर में खरीदा, उसे भी चिता में डाल दीजिए। पैसा उसने कमाया, वो भी उसका चिता में डाल दीजिए। और तुम्ही भाई बाप से पैदा हो, तुम्ही भाई चिता में कूद जा, जब वही चलोगे तो तुम्ही क्या करेगा? ऐसा कोई नहीं करेगा। सो तो घरे आए के हनाओ, 12 दिन शोक सभा चली, 13वें दिन लड़ुआ पूरी खाई ले, 14वें दिन देखने लगते पापा किनके हिस्सा में कितनों छोड़ गए, बांट लियो, तुम मर गए, चले जाओ। हाँ, फिर तुमसे कोई मतलब ही नहीं, जाओ। इसलिए विद्वान कहते हैं कि दुनिया में अगर आए हो तो ऐसा कुछ करके चले जाओ कि लोग मरने के बाद में आपकी याद करें और नाम तुम्हारा हमेशा सम्मान से लेते रहे। ऐसा कुछ करके जाओ। जब हम आए जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। दुनिया में जब आए उस समय में रो रहा था और घर परिवार के लोग बड़े खुश थे कि घर में संतान ने जन्म लिया है। उस समय मैं रो रहा था। तो विद्वान कहते हैं कि जो जीवन हमें मिला है उसमें कुछ ऐसा करके चले जाइए कि जो लोग तुम्हारे मरने पर हंस रहे थे वही लोग आपके मरने पर रोएं। और आपने देखा भी होगा गांव का जो जब कोई सज्जन व्यक्ति, जिसे हम और आप ग्रामीण भाषा में कहते भला आदमी, जो किसी की बुराई नहीं करता हो, सबका सम्मान करता हो, चोरी नहीं करता हो, शराब नहीं पीता हो, जुआ नहीं खेलता हो, आचार विचार उसके अच्छे हो, तो ऐसा व्यक्ति जब कोई खत्म हो जाता है तो गांव के लोग बहुत रोते हैं कि भगवान तुमने गलत किया, वो तो बहुत भला आदमी था और तुमने उसे अपने पास बुला लिया। लोग रोते उसकी याद करके, वर्षों तक चर्चाएं करते कि बहुत भला आदमी था, और जब कोई अभागो मर जाए तब
चोर चांडाल लड़ैया भिड़ैया मर जाए तब लोग उसका दुख नहीं मनाते, मन ही मन में सोचते बहुत अच्छो रहो मरी गो, कम से कम गांव की उपाधि तो खत्म हुई है। अब बताओ जो कोई जिंदगी है जो मरने के बाद में लोग गालियां दें बुराई करें, तुमसे अच्छी जिंदगी तो जानवर की है। फिर जानवर को किसी से कोई मतलब नहीं है, न वह कपड़न की चिंता है, न रिश्तेदारन की चिंता है, न बच्चन की चिंता है, न बहू की चिंता है, न सेंट की चिंता है, न क्रीम की चिंता है, न पैसा की चिंता है, न सोने चांदी की चिंता है, न जमीन दुकान की चिंता है, न गाड़ी घोड़न की चिंता। बाय कोई चिंता ही नहीं, बाय तो खाली खाए के अलावा और कोई मतलब ही नहीं। आ जाए खा ले, बात खत्म, पड़े रहे। तो विद्वान कहते हैं कि ऐसे लोगों से तो जानवर अच्छे हैं जो दुनिया में आने के बाद उन्हें यही नहीं मालूम कि हमें करना क्या है। याद रहे पंडित जी, जीवन में आए हो तो कुछ ऐसा करके चले जाओ कि लोग तुम्हारा नाम लें।